अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो स्पेशल मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो मोबाइल रिपेयरिंग का नया नया काम कर रहे हैं। होता यूं है कि हर दुकानदार के पास शुरुआत में मशीनरी नहीं होती, मसलन सॉफ्टवेयर की डिवाइस नहीं होती, या पैनल पैचअप करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस दुकानदार के पास। तो उसके पास जो कस्टमर आता है वो काम किसी और दुकानदार से करवाता है। दूसरी दुकान से काम करवाना बाज़ औक़ात परेशानी का सबब बनता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कस्टमर आया, वो कहता है कि इस मोबाइल को ये मसला है, आप देखते हैं कि उसका सॉफ्टवेयर होना है। अब आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप क्या करोगे? आपके पास जो बैठा हुआ कोई दुकानदार जो सॉफ्टवेयर कर रहा है, आप उसको दोगे मोबाइल, भाई इसका सॉफ्टवेयर कर दो। अब मसला ये है कि जो हमने कस्टमर को टाइम दिया है 1 घंटा या 2 घंटे, ज़ाहिर बात है 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद कस्टमर ने तो मोबाइल लेने आ जाना है। दुकानदार खुद जिसने मोबाइल रिसीव किया था वो भी अपने काम में बिजी हो जाता है। जिसको हमने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया है, सॉफ्टवेयर के लिए दिया है, वो हमारे काम के लिए सिर्फ फारग तो नहीं बैठा हुआ, उसने और लोगों को भी काम करने होते हैं। बात करने का मकसद ये है कि जो मेरे भाई नया नया मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, इस बात का बड़ा ख्याल रखना कि ऐसा काम जो आपने किसी और दुकानदार से करवाना हो, सॉफ्टवेयर हो गया या कुछ रिपेयरिंग हो गई या कोई पैचअप करवाना है पैनल, तो कस्टमर से आपने वाफर टाइम लेना है। जितना आपको मुनासिब लगता है आपने वाफर टाइम लेना है, और उस टाइम के दौरान आपने ये याद रखना है कि इतनी देर तक उस कस्टमर को हमने मोबाइल देना है। और जिसको दुकानदार मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दे रहा है उससे भी रिक्वेस्ट करनी है कि इतनी देर तक मुझे मिल जाए। फ़र्ज़ करें आप कस्टमर को 1 घंटे का टाइम देते हैं और मोबाइल अभी तक उस दुकान से ठीक होके वापस नहीं आया। कस्टमर क्या करेगा? वो आपको काम नहीं करने देगा, वो आपके सर पे खड़ा हो जाएगा, यार किधर तूने मेरा मोबाइल भेज दिया है? मैंने तुझे दिया है रिपेयरिंग के लिए, तूने उधर क्यों भेजा है? चाहे वो दुकानदार आपसे अच्छा कारीगर हो, लेकिन कस्टमर इस बात को नहीं मानेगा। उधर से जब मोबाइल रिपेयर हो के आएगा तो 1000 बार इस तरह करके देखेगा, उसने कोई चीज़ निकाल तो नहीं ली, कोई चीज़ उसने तोड़ तो नहीं दी, आपको परेशान करेगा। लिहाजा कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपने कस्टमर को टाइम दिया था उसी टाइम पर उसको वापस भी देना है। एक बात। दूसरी बात, आपको पता है दौरान सॉफ्टवेयर बाज़ औक़ात मोबाइल डेड हो जाते हैं, दोबारा चलते नहीं, या शीशा चेंज करते हुए टच स्क्रीन का एलसीडी डैमेज हो जाती है। ये बातें आपने कस्टमर को पहले बता लेनी है। आपने डेड अप्रूवल उससे लेना है। अगर खुदा न खास्ता मोबाइल को कोई मसला बन गया, एलसीडी ख़राब हो गई या कोई भी और मसला बन गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये चंद बातें थीं जो मेरा दिल चाह रहा था कि नए दुकानदार से शेयर करूं।